अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हम एक फैसले के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, साफ के इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा से रहते हैं। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, शुरू में आपने ही अदालत के दायरा-ए-कार और दायरा-ए-इख्तियार पर एतराज़ किया था, शुक्र है अब बढ़ा दिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं अब तक? ये कहा गया कि रबी अली केस में आर्मी की शिक 21D1 पर बात हुई थी। रबी अली केस में कहा गया था कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट जो है वो दुरुस्त है, जिस पर जस्टिस जमाल का बंदूक ने ये इस्तफसार किया कि रबी अली केस में नेक्सस की जो है वो क्या तारीफ की गई थी। जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आर्म फोर्सेज को नुकसान और जिनका ताल्लुक जो है वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक होने वाले नेक्सस को कहा जाता है। जस्टिस खान की जानिब से कहा गया कि मरकजी फैसले के खिलाफ जो है वो दलाइल दे रहे हैं, जिस पर जस्टिस सलमान अकरम राजा ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक का भी फैसला जो है वो मौजूद है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनसे कहा कि आर्मी की शिकों को कलअदम करार जो है वो क्यों दिया गया। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अपील जो है वो डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती और अदालत ऑपरेटिव पार्ट बरकरार रखते हुए वजूहात तब्दील कर सकती है। जस्टिस जमाल का बंदूक ने ये कहा कि 1968 में जो है वो ऑर्डिनेंस आया था और ऑर्डिनेंस के तहत बलूचिस्तान तहसीलदारी को अदालत के इख्तियारात जो है वो दिए गए थे। और अजीजुल्लाह मेमन केस का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अजीजुल्लाह मेमन केस में मामला चैलेंज हुआ तो अदालत उस्मा ने उसे खत्म किया था और 1973 के आइन के बाद भी 14 साल तक सिलसिला जो है चलता रहा था। जिसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1987 में जब आर्टिकल 175 की शिक 3 आई थी तो कानून जो है वो फिर बदल गया था। सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि अजीब बात है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एफबी अली को जल हक ने मिलिट्री ट्रायल से जो है सजा दी थी और फिर वही जल हक जब आर्मी चीफ बने तो एफबी अली केस की सजा खत्म कर दी गई थी। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।